कौन सा भजन गाओगे? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। एक बात बोलूं बहन रेखा गुप्ता जी के लिए, हमने भी अपनी की बार बहन रेखा गुप्ता जी के लिए मेहनत किया था, पूजा पाठ किया था। वो कई बार उनको असफलताएं मिली, पर अब की बार भगवान ने कितनी अच्छी सफलता दी। तो क्यों? उनका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास, भरोसा रहा। तो ऐसे ही आप लोगों के जीवन में, ये तो अभी की बात बता रहा हूँ ना, कोई पुरानी बात तो बता नहीं रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे ना, विश्वास रखोगे ना, भगवान आपके सारे कामों को पूरा करेंगे, सारे कामों को जय प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही जो है, जब उन्होंने भाव से प्रेम से भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मनोरथ अवश्य सफल होगा। उन्होंने प्रार्थना किया, माँ और बेटी ने। माँ ने प्रार्थना किया मेरे पति और मेरा दामाद जल्दी घर आ जाए, और बिटिया ने भी प्रार्थना किया कि मेरे पति जल्दी आ जाए। भगवान की प्रेरणा से भगवान जी राजा के स्वप्न में गए हैं, और राजा के स्वप्न में जाकर के कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्य पुत्रों को तुमने बंदी बना करके रखा है, उन दोनों को सुबह सुबह छोड़ दो, और अगर तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा धन, पुत्र, महल सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान राजा के सपने में गए हैं, और राजा के सपने में जाके आदेश दिया है। फिर राजा उठा, उठ करके जो है उसने जो है सभी से कहा कि ऐसा ऐसा स्वप्न में देखा। बोले ये तो भगवान नारायण का स्वप्न है, उन वैश्यों को बुलाना चाहिए। उनकी हथकड़ी बेड़ी खुलवाई, और उनको जो है स्नान ध्यान करवा करके उनको आभूषण पहनवाए, और जितना धन लिया था उससे 4 गुना ज्यादा धन दे करके उनको कहा कि भैया हमसे गलती हो गई, हम तुमको पहचान नहीं पाए थे, इसके लिए हमें क्षमा कर दो, और अब आप लोग मुक्त हो, आप जा सकते हो। और ऐसा कह के उन दोनों वैश्यों ने कहा कि राजन आपकी आज्ञा से हम जाते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए, और जो है इस तरीके से भगवान ने कल्याण किया। आइए भगवान की भजन सुने कथा के साथ साथ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। और इस तरीके से जो है श्री सत्यनारायण भगवान का 3रे अध्याय का कथा अब जो है 4th अध्याय। उसके बाद दोनों वैश्य भगवान का पूजन करके यात्रा की ओर चले। जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो भगवान ने कहा इनकी परीक्षा ले ली जाए। आदमी की परीक्षा कब कब होती है? जब आदमी के पास पैसा खूब हो, ताकत खूब हो, नाम यश खूब हो, तब उसकी परीक्षा होती है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, इस मंच पर कथा कर रहा हूँ। कल को अगर मैं किशन चंद्र शास्त्री जी जैसा कथावाचक बन जाऊं, देवकी नंदन ठाकुर जी जैसा कथावाचक बन जाऊं, करोड़ों मेरे शिष्य हों, आप आए बोले पंडित जी, हम कहे ये तो यार ये तो फटीचर आदमी, कुछ देने लेना है नहीं, दूर रहो, नजर फेर लो। और अगर भाव हो, अरे भैया ये तो मेरे वही भगत जी हैं, आके आपको गले लगा लूं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आदमी क्या होता है, जैसे ही नाम मिलता है, पैसा मिलता है, वैसे ही अकड़ में आ जाता है? अकड़ में आ जाता है। तो भगवान उसकी अकड़ को दूर करना भी जानते हैं। जो अकड़ में आ जाता है ना,
भगवान उसकी अकड़ को दूर करना भी जानते हैं। तो उसके बाद में पैसा रुपया आ गया, वो लोग जा रहे हैं तो भगवान ने सन्यासी जी का रूप धारण किया, दंडी स्वामी का, और जाके पूछा बनिया से, अरे भैया तुम्हारी नाव में क्या है? तो मैंने क्या कहा था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उन्होंने कहा सन्यासी बाबा आए हैं, महाराज जी आए हैं, माता जी आ रही हैं, माता जी को बुलाइए और आसन दीजिए उनको, और ये कार हटवा दीजिए सामने से, अगर किसी की कार हो एक बार और बोल दे, जिससे सब लोग कथा का दर्शन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो